हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एलएनटी पावर की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि एलएनटी कोल माइनिंग की तरफ से और एलएनटी गैस एनर्जी, यानी कि एलएनटी कोल पावर वैकेंसीज रिलीज हुई है और एलएनटी गैस एनर्जी सेक्टर में भी वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि टोटली एक परमानेंट जॉब्स है। ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरीज हो, आपने आईटीआई पास आउट कर रखी हो, आपने डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग की है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन सैलरी मिलती है, सीडीसी मिलती है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहली बात देख लो, ये कोल माइनिंग की भी जॉब होगी। कोल माइनिंग यानी कि कोल एनर्जी, माइनिंग में नहीं रखा जाएगा आपको। कोल से जो बिजली निर्माण होती है उस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। दूसरा आपका होगा कि गैस का डिपार्टमेंट, यानी जो गैस एनर्जी है इस डिपार्टमेंट में भी जॉब लग सकती है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, जिसमें से गैस सेक्टर या तो कोल माइनिंग सेक्टर, दोनों जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट पे वैकेंसीज है। मौका मत छोड़िएगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वैकेंसीज आउट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। और ये ऑनलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ये पूरी फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लंबा प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ईजी मत समझिएगा आप लोग। इसमें जो भी एलिजिबल है, कुछ भी आप यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे तो लॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप आ जाएगी, फिर आपको पूरी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी पड़ती है। ओके डियर, जैसे कि मान लीजिए अभी इतनी छोटी सी फॉर्म मेंशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करोगे तो एक्स्ट्रा यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये बढ़ते जाएगा आपको। तो चलिए फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एलएनटी की ऑफिशियल साइट पे। एलएनटी की ऑफिशियल अकाउंट है आपका एलएनटी सार्जेंट, बोलते हैं सार्जेंट एंड लुंडी लिमिटेड। ये जो है एक पावर एनर्जी सेक्टर है। एलएनटी पावर, गैस सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है, सोलर एनर्जी, यहाँ से भी वैकेंसीज निकलती है। इसका लिंक्डइन पे अकाउंट है, तो आपने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो कर लीजिएगा। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये। बहुत सारे कैंडिडेट की जॉब लग चुकी है और लगातार वैकेंसीज यहाँ पर निकलती रहती है, और यहीं से आप सर्च कर सकते हैं तो मिल जाएगी एलएनटी की ऑफिशियल साइट। लेटेस्ट हायरिंग पोस्ट है, आपको मिलेगी एलएनटी सार्जेंट एंड लुंडी लिमिटेड कंडक्टिंग हायरिंग कैंपेन। जो हायरिंग होने वाला है 17 मई 2025 को आपका, जहाँ पर फाइनली डेट रखा गया है। अलग अलग जगह पे है, 2-3 जगह। सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दो जगह पे आपकी वैकेंसीज होगी, एक आपका है बेंगलुरु, दूसरा आपका कोलकाता। तो बेंगलुरु में देखो किस किस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस वैली करता है। तो यहाँ पर भी गैस सेक्टर और कोल पावर प्लांट, यानी कि गैस पावर प्लांट और कोल पावर प्लांट, दोनों जगह से वैकेंसीज होगी, जो मैंने आपको इमेज के जरिए स्टार्टिंग में आपको बताया है। SWRO, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, या फिर जियोथर्मल प्लांट, या फिर न्यूक्लियर पावर डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सोलर विंड हाइब्रिड बेस में, या फिर सब स्टेशन एंड ट्रांसमिशन, ये सब में किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी भी फील्ड में आपके पास नॉलेज है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ ही होगी जो मैंने आपको यहाँ है बताया, बट ये कोलकाता का है और ये बेंगलुरु का है, तो दो जगह से इस बार से रिक्वायरमेंट आउट की गई है। इंटरव्यू एड्रेस अलग अलग दोनों जगह का होगा, जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रोल एंड ऑफर की बात करते हैं। रोल ऑफर, पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, फिर आपको मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की, एंड लीड इंजीनियर की, डोमेन सिस्टम एक्सपर्ट की। उसके बाद आपको मिलेगी जो थोड़ी हाईली एक्सपीरियंस की ज़्यादा सैलरी, जैसे सीनियर डिज़ाइनर 3D एंड लीड डिज़ाइनर 3D, डोमेन लेआउट एक्सपर्ट। उसके बाद आपका डिज़ाइनिंग फॉर न्यूक्लियर, यानी डिज़ाइनिंग इंजीनियर की वैकेंसीज है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसकी जॉब होगी। इसमें भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। सब स्टेशंस में कुछ वैकेंसीज जैसे डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग की एंड साइट एजुकेशन इंजीनियरिंग की वैकेंसीज रिलीज हुई है। मैटर नहीं करता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बट एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आपके पास 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब इसमें मिलेगी।
जैसा कम एक्सपीरियंस उतना कम चांस रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है और आईटीआई पास आउट करके आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर ली, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, कोल माइंड या सेल भेल हो गया या फिर रेलवेज हो गया, ये सब से अप्रेंटिसशिप कर ली तो आपका चांस अच्छा होता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर इंटर्नशिप कर लिया है बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, तो ये भी चांस अच्छा होता है कि आपने गवर्नमेंट से इंटर्नशिप कर रखी हो और आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा आपके पास। मैटर नहीं करता, मैं एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता, आपके पास है तो इनको चाहिए इतना, लेकिन इनके पास नहीं मिलेगी तो ये कम वालों को आराम से रखते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन सा इंजीनियरिंग। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि जो बीई है वो अप्लाई कर सकता है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक, बी बीटेक एलिजिबल है। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने एमई या फिर एमटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन डिप्लोमा इंजीनियरिंग सारे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड आईटीआई ड्राफ्टमैन यानी कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ब्रांच कौन सा चलेगा ये देखना ज़रूरी है। तो ब्रांच चलेगा वी आर लुकिंग फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएनआई, केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के जैसे डिप्लोमा बीटेक एमटेक वाले जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, सीएनआई कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंशन, जो इंस्ट्रूमेंशन कम्युनिकेशन वो सारे एलिजिबल है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटीआई वाले बात करें तो आईटीआई ड्राफ्टमैन है तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्टमैन सिविल एंड ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंशन एंड ड्राफ्टमैन केमिकल। तो ड्राफ्टमैन लगाना ज़रूरी है। जो भी ब्रांच मैंने बताया वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं विथ सारी पोस्ट में डिजाइनिंग इंजीनियरिंग। बट आईटीआई की जॉब लगेगी वो आपका डिजाइनिंग में, पोस्ट में जॉब लगेगी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में। और जो डिप्लोमा वाले हैं वो इंजीनियर की पोस्ट होगी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर, या फिर डिजाइनिंग एजुकेशन इंजीनियरिंग साइट एजुकेशन में। बी बीटेक वालों के लिए सीनियर इंजीनियर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर वालों के लिए एमई एमटेक, ये सब में तो जैसा एक्सपीरियंस उस पर बैठक करती है। इसका फॉर्म यही है डियर। जो वर्क लोकेशन जॉब आप कहाँ करोगे, तो आप 3 जगह जॉब आपको मिल सकती है। वडोदरा गुजरात में, बेंगलुरु कर्नाटका में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। रजिस्ट्रेशंस ओपन है 16 मई 2025 तक। इससे पहले अप्लाई कर लेना है आपको। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें फॉर्म मैं दिखा देता हूँ, उसी के ज़रिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये फॉर्म है, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका इंटरव्यू होने वाला है, देख लेना, बेंगलुरु और कोलकाता 17 मई 2025 को इंटरव्यू होगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया वेन्यू। फुल नेम, आपको अपना फुल नेम, आपको अपना ईमेल आईडी, देन अपना मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमई एमटेक बी बीटेक। अगर आपका आईटीआई है तो इसी पे क्लिक करोगे। डिप्लोमा में, डिप्लोमा वाले भी इसी पे और आईटीआई वाले भी। यू हैव एक्सपीरियंस कितना है, किस फील्ड में है, पावर प्लांट में पावर प्लांट देनी, अदर में तो अदर में आपको यहाँ पर फिलअप करनी है डियर। अप्रेंटिसशिप है तो अदर दीजिएगा। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बेसिक डिटेल इंजीनियरिंग, अदर है तो अदर में दोगे, या फिर बेसिक डिटेल जैसे है तो इसमें सेलेक्ट करोगे, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक एंड डिटेल्स इंजीनियरिंग ही देनी है। योर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपकी शो होगी। करंट डेजिग्नेशंस, करंट लोकेशंस, लोकेशंस विल अप्लाई, किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोलकाता या फिर बेंगलुरु में, जिसमें कर रहे हैं आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग देनी होगी। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। रोल अप्लाइंग फॉर, किस रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप जैसे ही चेंज करोगे ये भी चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको देनी है कि किस पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ओके। आईटीआई डिप्लोमा वाले ये सीनियर इंजीनियर, लीड इंजीनियर, डोमेन एक्सपर्ट है, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, सीनियर, लीड इंजीनियर, डोमेन एक्सपर्ट। तो जहाँ पर एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे यहाँ पर दोगे। लास्ट में आपको यहाँ पर देनी है, हेयर वाइट क्लिक करनी है। स्कैन पीडीएफ, आपको अपना अपडेटेड जो सीवी है, रिज्यूमे अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है, इस लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपलोड करने की। देखिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ बट एरर बता रहा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये ले लेगा आसानी से। देन अपलोड करके आपको ओके अंडरस्टूड पे क्लिक करना है। देन यू हैव यू अपलोड योर रिज्यूमे, यस करनी है। देन यहाँ पे फाइनल आपको सबमिट कर देना है डियर। ओके, कोई परेशानी नहीं होगी रिज्यूमे अपलोड करने में, बट अभी साइट में देख रहा हूँ कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, बट ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं पहले भी यही देख रहा था। कोई बात नहीं है, आप लोग फाइनल सबमिट कर देना, फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलएनटी है तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 40-45 हज़ार नॉर्मल सैलरी है यार, आराम से इसमें 6 से लेकर 10 लाख सीटीसी तक आपको हायरिंग मिलती है। जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसे आपकी सैलरी। जाकर अप्लाई कीजिए। होप ऑल द बेस्ट। मे भी बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे द्वारा बताए गए स्टूडेंट को रिप्लाई मिले। होप मेरी ख्वाहिश यही रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।